नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जो लोग बिहार के हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज है और खास करके जो लोग 71वीं जो बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए एक प्रश्न और बढ़ गया करंट अफेयर्स के सेक्शन में। अब देखिए क्या यहां पर घोषणा हुआ है, कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, इसलिए जल्द ही इस परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा। बिहार में आप जानते हैं कि पहले ही एक मरीन ड्राइव है जो कि पटना में है, जो राज्य की राजधानी है। दूसरे मरीन ड्राइव की बात की गई है और वह भागलपुर में होने वाला है। देखिए, बिहार को मिलेगा एक और मरीन ड्राइव का तोहफा। मुंगेर से भागलपुर तक बनेगा गंगा किनारे एक्सप्रेस वे। तो ये गंगा नदी के किनारे जो है यहाँ भी तैयार करने की बात की जा रही है। टॉप न्यूज कल के में देखेंगे तो हर जगह ये चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या क्या डिटेल्स है, जरा एक बार देखते हैं कि किस तरह से मरीन ड्राइव को तैयार किया जाएगा। चूंकि मरीन ड्राइव एक ऐसा जगह होता है जो कि आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा केंद्र बना दिया जाता है जहां पर लोग मनोरंजन के दृष्टिकोण से जाते हैं और औद्योगिक क्षेत्र भी धीरे धीरे बनने लग जाता है। इसके वजह से बहुत सारे लोगों को उस एरिया में रोजगार मिलता है और बिहार में बहुत आवश्यक इन सब चीज़ों को करना है, चूँकि पलायन बिहार में बहुत होता है। तो अगर इस तरह के साधन वहाँ पर दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है सामाजिक और दूसरा जो आर्थिक स्तर कह सकते हैं सभी पर लाभ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कहा गया है। पटना की तर्ज पर, पहली बात यानी कि यही हो गया, यानी कि एक चीज जो आपको करंट अफेयर्स में पढ़ना है वो पटना का जो मरीन ड्राइव है उसके विषय में आपको जानकारी होना चाहिए। तो पटना की तर्ज पर भागलपुर में भी मरीन ड्राइव का निर्माण होगा। बिहार के डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दे दी है, ठीक है, और कहा है कि भागलपुर से मुंगेर तक बनने वाले इस गंगा पथ यानी कि मरीन ड्राइव को दो भाग में बनाया जाएगा, यानी कि दो फेज में बनेगा, दो चरण में। एक सबौर से मुंगेर तक और दूसरा सुल्तानगंज से सबौर तक। नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को इस बात को लेकर के अपनी मंजूरी भी दे दिया है। यानी कि सिर्फ घोषणा नहीं हुआ है बल्कि कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दिया गया है। कुछ मुख्य बात जो कहा गया है कि कहां से कहां तक और दो चरण में इसको तैयार किया जाएगा। और देखिए जिस तरह से पटना का ये मरीन ड्राइव का ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तब का है जब अंडर कंस्ट्रक्शन ये प्रोसेस था, लेकिन आप जाएंगे तो बेहद खूबसूरत नज़ारा आपको पटना में देखने को मिलेगा। और अचानक देखा गया कि पटना जो पहले से भी बिहार का एक तरह से राजनीतिक और आर्थिक केंद्र रहा है, मरीन ड्राइव की वजह से उसमें बहुत तीव्र विस्तार देखने को मिला है, एक औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर करके सामने आया है। और ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार और स्वरोजगार मिला है। अब इस वजह से बिहार सरकार उत्साहित है और बिहार सरकार ने इसी वजह से तय किया कि दूसरा मरीन ड्राइव भी बिहार को चाहिए। तो यानी कि पहला मरीन ड्राइव अगर देखेंगे तो वह आपको पटना शहर नजर आएगा। अब दूसरे मरीन ड्राइव की चर्चा करेंगे, ये एक पटना और दूसरा कहां पर कहा गया है, भागलपुर में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भागलपुर और मुंगेर वाले एरिया को ये टच करता हुआ नजर आएगा। तो ये देखना होगा कि क्या कैसे आगे बढ़ाया जाता है। कैबिनेट के द्वारा अभी अप्रूवल दिया गया है, डिटेल से ये चीजें आएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बिहार में जो मरीन ड्राइव आगे चल करके होगा वो कितने जगह पर, तो दो जगह पर, एक जो पटना और दूसरा कहां पर, भागलपुर। ये आपको ध्यान रहना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न अब आपके लिए बन सकता है। पटना की तर्ज पर भागलपुर में मरीन ड्राइव की जो बात की गई, देखिए मुंगेर से भागलपुर के सबौर तक, और भागलपुर में भी अगर ध्यान देना है कौन सा जगह, सबौर तक ये तैयार होगा, ठीक है। यहां पर जो गंगा नदी है इसके किनारे मरीन ड्राइव के निर्माण से राज्य के पूर्वी बिहार के क्षेत्र में, तो देखिए यह एरिया जो पड़ता है ना, अगर बिहार को आप मैप पर देखेंगे तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो देखिए ये हिस्सा कहां पर आ गया, ये ईस्ट वाले हिस्सा में आया। तो पूर्वी बिहार में निश्चित तौर पर इसका विकास होगा और इस वजह से इस क्षेत्र में जो पर्यटन की दृष्टि से एक नया द्वार खोलने की बात की जा रही है। देखिए गंगा एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जाएगा बिहार में, यानी कि एक और एक्सप्रेस वे आपको देखने को मिलेगा। तो एक प्रश्न यहां पर आपके लिए हो गया कि यहां पर अगर प्रीलिम्स में पूछा जाए कि यहां पर मुंगेर से भागलपुर के सबौर तक किस नए एक्सप्रेस वे की घोषणा बिहार कैबिनेट के द्वारा किया गया है, तो क्या आप बताएंगे, गंगा एक्सप्रेस वे। और इसी किनारे क्या होगा, मरीन ड्राइव का निर्माण, दूसरे मरीन ड्राइव का। एकदम तैयार रख लेना है, ये प्रश्न अच्छा है ना, जो कि ना केवल आवाजाही को सुगम बनाएगा, चूंकि एक्सप्रेस वे है तो जानते ही हैं आवाजाही बेहतर हो सकता है, बल्कि गंगा किनारे बसे शहरों और कस्बों को भी सीधा जोड़ेगा, यानी कि कनेक्टिविटी इससे निश्चित तौर पर बेहतर हो जाएगा। गंगा के किनारे बसे ऐतिहासिक शहरों को जोड़ने वाली यह सड़क जो है धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक रूप से निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण होगा और बिहार के भविष्य के लिए यह बेहद जरूरी पहले से भी था। अब देखिए इसमें कहा गया, जैसे मैंने कहा
कि जो कहा गया कि कितने फेज में तैयार होगा, तो 2 फेज में तैयार होगा। तो पहले चरण में जो है मुंगेर से सबौर गंगा एक्सप्रेस की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि सरकार की ओर से मुंगेर से सबौर के बीच 82.8 किलोमीटर लंबे गंगा पथ परियोजना पर कुल 9,969.63 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो यहां पर जो है एक एस्टिमेटेड बजट जो है वह भी तैयार कर लिया गया है। मुंगेर सफियाबाद से बरियारपुर घोड़घट होते हुए सुल्तानगंज तक 42 किलोमीटर लंबे गंगा पथ HAM हम यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनाया जाएगा। इस खंड पर कुल अगर आप देखेंगे तो 5,119 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ये हम मॉडल की अभी मैं आपकी चर्चा बता देता हूं कि ये क्या होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ठीक है, तो लगातार सरकार इस मॉडल पर काम करते रहती है, इसको चर्चा में लाएंगे। पहले दूसरे चरण को देख लेते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट फेज के बाद जो है फेज 2 पर जब हम आएंगे तो यहां पर सुल्तानगंज से सबौर गंगा एक्सप्रेस की बात की जाएगी। दूसरे फेज में यह तैयार किया जाएगा सुल्तानगंज से भागलपुर होते हुए सबौर तक। यहां पर जो है वह 40.8 किलोमीटर लंबी गंगापथ परियोजना को भी हम मॉडल पर ही विकसित किया जाएगा। इस खंड पर जो अनुमानित लागत है वो 4,849 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च होंगे और इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। अब जो एक चीज की हम चर्चा कर रहे थे, हम मॉडल। अब देखिए एक चीज मैंने आपको बताया था कि PPP मॉडल है ना, ध्यान है ना, मैं लगातार कह रहा हूं कि इकोनॉमी में इस तरह के मॉडल आजकल पूछे जा रहे हैं। तो सरकार जो बहुत सारे काम आजकल कर रही है वो इस तरह से PPP मॉडल पर, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो सरकार और निजी क्षेत्र क्या कर रही है, आपस में सहयोग करके किसी परियोजना को काम में ला रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि सरकार के पास क्या है, ऑथोरिटी है, और निजी क्षेत्र के पास क्या है, पैसा है और टेक्नोलॉजी है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करें तो निजी क्षेत्र के पास क्या है, कैपिटल है। और कैपिटल की जब बात करते हैं तो इकोनॉमी सिर्फ क्या कहता है, मनी की बात नहीं करता है, मतलब मनी के साथ साथ क्या कहता है कि आपको टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए। अब सरकार के पास तकनीक नहीं है उच्च स्तर का, लेकिन निजी क्षेत्र के पास है। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को हम इसीलिए जोड़ लेते हैं, सरकार यहां पर जोड़ती है कि कैपिटल मिल जाए। और यहां प्राइवेट इंडस्ट्री के पास ऑथोरिटी नहीं है, बहुत तरह के डिपार्टमेंट से जो है सर्टिफिकेशन वगैरह लेना पड़ता है। तो ये अगर पब्लिक के साथ आ जाए, यानी कि पब्लिक बोले तो गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के साथ आ जाए तो दोनों का काम मिलकर के क्या होगा, कोई भी प्रोजेक्ट पास हो जाएगा, जल्दी से काम हो जाएगा। और इन सब के वजह से क्या होगा, वेलफेयर होगा, जो जन कल्याण के कार्य हैं वो आसानी से हो पाएगा। तो ये तो PPP मॉडल है। अब PPP मॉडल के सारे चीजों को रख लीजिए और हम में थोड़ा सा यहां पर चेंजेस रहता है। मुंगेर से सुल्तानगंज तक बनने वाला एक्सप्रेस वे का निर्माण देखिए कहा गया HAM मॉडल पर किया जाएगा। इस मॉडल में क्या होता है, सरकार और प्राइवेट कंपनियों की साझेदारी होती है। दोनों ही चीज समझ लीजिए, लगभग वैसा ही दिखेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा अंतर है PPP से। निर्माण कर्ता को जो है आंशिक भुगतान निर्माण के समय किया जाता है, यानी कि जो कंपनी बनाएगी उसको सरकार के द्वारा आंशिक भुगतान किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के लिए कि आप काम शुरू करवा लो। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं, उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं, अभी चूंकि टेंडर वगैरह हुआ नहीं है, जैसे L&T को दे दिया जाता है। L&T जानते हैं कंस्ट्रक्शन का काम करती है, या टाटा समूह को दे दिया जाता है, किसी को भी ये कंस्ट्रक्शन का काम। तो L&T या टाटा समूह XYZ जिस भी कंपनी को ये प्रोजेक्ट जाएगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ फंड उसको दे देगी। जो फंड मैंने यहाँ बताया था कि कितने कितने पैसे लगेंगे, उसमें से अगर फर्स्ट फेज का हो रहा है तो फर्स्ट फेज के कुछ पैसा उसको दे दिया जाएगा आंशिक तौर पर। और फिर जो है कहा जाएगा कि भाई यहां पर आप जो काम शुरू कर दीजिए। अब लेकिन बाकी पैसा बच गया है तो शेष राशि तय अवधि में किस्तों के रूप में दिया जाएगा, है ना, इंस्टॉलमेंट कर लिया जाएगा। गवर्नमेंट कहेगी देखो अगर यहां पर इतने करोड़ रुपया देना है, इतने 100 करोड़ रुपया, तो वो हमारे पास फिलहाल नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग लैपटॉप खरीदते होंगे, बाइक कार खरीदते हैं, घर लेते हैं, तो लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में फिक्स कर लेते हैं। अब किसी ने घर लिया, घर की कीमत जो है वो 80 लाख रुपया है, लेकिन उसके पास 20 लाख ही है, तो 20 लाख उसने क्या किया, डाउन पेमेंट कर दिया, और 60 लाख का क्या है, होम लोन लेके और किस्त में उसको चुका दिया। ऐसा होता है ना। तो ठीक ऐसे ही गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट में भी करने वाली है कि आपको हम आंशिक रूप से एक डाउन पेमेंट दे देंगे, आप काम शुरू करो, और फिर हम लोग एक जो है लीगल तरीके से फ्रेमवर्क तैयार
तैयार करेंगे, तय समय सीमा में आपको इंस्टॉलमेंट के आधार पर उस कंपनी को गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दे दिया जाएगा। तो सरकार पर अचानक से दबाव नहीं आया किसी काम को कराने का, बजट बहुत एक साथ नहीं पैसा लगाना पड़ा, और उधर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। अब ईएमआई की सुविधा होगी तो जाहिर सी बात है किस्त पर देंगे तो वो कंपनी थोड़ा सा बढ़ा करके पैसा लेगी, लेकिन कंपनी को भी फायदा मिल गया कि उसको एक आप कह सकते हैं क्लाइंट मिला। तो कुल मिलाकर के सरकार और जो है प्राइवेट इंडस्ट्री दोनों मिलकर काम कर रही है, और इसका ओवरऑल फायदा किसको हो गया? पब्लिक को हो गया, आम जनता को हो गया। क्योंकि मरीन ड्राइव या कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो वो जन कल्याण जो है वह आम जनता के लिए होता है। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट को भी पीपीपी के तरह ही देखा जाता है। 5000 वर्ग किलोमीटर में विश्राम स्थल बनाने की व्यवस्था भी किया गया है। यात्रियों और तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए इस मरीन ड्राइव पर विश्राम स्थल भी बनाया जाएगा, जो लगभग 5000 वर्ग मीटर में फैला होगा। इसमें प्रसाधन, पेयजल, चिकित्सा सहायता और पार्किंग जैसी भी सुविधाएं होगी। निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग आएंगे तो पार्किंग होना ही चाहिए। दूसरे चरण में इसे सबौर तक जो विस्तार किया जाएगा, इस सड़क को भागलपुर जिले के सबौर तक विस्तारित किया जाएगा। सबौर याद रखिएगा, ये जगह चर्चा में रहा है। आपसे सीधे प्रश्न ऐसे बनाया जा सकता है कि पिछले दिनों चर्चा में रहे सबौर जगह किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, और कई विकल्प दे दे तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। और क्यों आया है? क्योंकि मरीन ड्राइव का ये हिस्सा बनेगा ये जगह, ठीक है। तो भागलपुर के जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबौर और उसके आसपास का, मुंगेर के, वो सब लिख करके मुझे बताएंगे कि कौन कौन कहां से हैं, सुल्तानगंज से, ये सारे लोग, ठीक है। दोनों चरणों को मिलाकर परियोजना की कुल लागत लगभग यहां पर बता दिया है 9,990 करोड़ आंकी गई है। इससे पूर्व बिहार के इस भूभाग को सड़क नेटवर्क से जोड़ने में बड़ा बदलाव भी लाया जाएगा। जो एक्सप्रेस वे तैयार करने की बात की गई है वह कह रहा हूं। कुल मिलाकर के देखेंगे आने वाले समय में पूर्वी बिहार में तेजी से विकास किया जाएगा, क्योंकि भागलपुर में आप जानते हैं एयरपोर्ट्स को लेकर के भी बातें कर दी गई है कि एयरपोर्ट्स भी जल्दी ही वहां पर तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर वहां मरीन ड्राइव बनता है, एयरपोर्ट्स आ जाता है। इस स्थिति में देखेंगे कि धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन के दृष्टिकोण से, आर्थिक लिहाज से भी वह क्षेत्र, बिहार का जो पूर्वी क्षेत्र है वह मजबूत होता हुआ जाएगा। और इन सब का अगर ओवरऑल आप रिजल्ट देखेंगे तो उससे क्या होगा कि रोजगार बढ़ेगा और पलायन की जो एक समस्या है क्षेत्र में वो कम होगा। तो निश्चित तौर पर बिहार के भविष्य के लिए सब बेहतर होगा। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते चलिए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।